कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में जेपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप देते हुए उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार होता है। हम भी चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लीन चिट देकर जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर यानी सजा भी इनको साफ कह दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है बिना किसी जांच के। तो हमें लगता है कि ये जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो मेरिटोरियस लड़के हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस कदाचार के कारण उनके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से ज्यादा लोग मुख्य परीक्षाओं में जुड़े भी और उनका सिलेक्शन भी हो। हम लोगों, हमारी केंद्र सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें 27% आरक्षण को भी लागू किया, जो लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन हमने कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। इसीलिए आप आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं इस पूरे परीक्षा के रिजल्ट को जस्टिफाई करके। और आदिवासी मूलवासी प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का उस समय कहां चला गया जब आपने सहायक पुलिस कर्मियों पे जो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ जमकर लाठीचार्ज किया। और ये तो 100% आदिवासी मूलवासी थे, इनमें कोई भी एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं था। इनकी नियुक्ति तो ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी नक्सल विरोधी अभियान के लिए। पंचायत सचिव अभ्यर्थी एक लंबे समय से अपनी सारे प्रक्रिया को पूरी करके, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करके, कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी अपनी जो लेटर है उसका इंतजार कर रहे हैं। वो 90% एक मोटे अनुमान के अनुसार उसमें भी आदिवासी मूलवासी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अभी तक इस रिजल्ट के पब्लिकेशन को रोककर कहीं ना कहीं मुख्य आदिवासी मूलवासी समुदाय जो है उसके साथ अन्याय किया है। इसी तरीके से होमगार्ड का जो लिस्ट आपने पब्लिश नहीं किया, और होमगार्ड में किन लोगों का चयन होता है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और ग्रामीण परिवेश में यहाँ के आदिवासी मूलवासी ही होते हैं, तो आपने उनका लिस्ट पब्लिकेशन नहीं करके उनके खिलाफ जब वो मोराबादी में आंदोलन कर रहे थे तो आधे रात को नक्सल ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन चलाकर उनको हटाया। तो क्या ये आपका आदिवासी मूलवासी प्रेम दिखाता है? बात करते हैं किसानों की। 100% यहाँ के किसान आदिवासी मूलवासी हैं। आपने सारे किसानों का अपने घोषणा पत्र में लोन माफी का वादा किया था। ये करीब 32 लाख किसान के इस झारखंड में किसान के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन जब लोन माफी करने की बात आई तो आपने उसमें क्राइटेरियाज जोड़ दिया, कैप लगा दिया, और ये संख्या अब कुछ हजार तक सीमित हो गई। कहां 32 लाख किसानों की आपने बात की थी और कहां चंद हजार तक भी चले गए, और ये भी अभी पूरी लोन माफी नहीं हुई है। बेरोजगारों की बात करें तो झारखंड से जिन्होंने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो तो यहां के भूमिपुत्र हैं। उनके लिए आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन कई लाख ऐसे छात्र थे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा पास करके नौकरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें टेक्निकल शब्द जोड़कर इस लाख की संख्या को भी कुछ हजार में परिवर्तित कर दिया। और हमारी जानकारी नहीं है कि किसी एक भी बेरोजगार को आज तक बेरोजगारी भत्ता मिला। तो क्या ये आपके आदिवासी मूलवासी प्रेम को दिखाता है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 80% जिसमें स्थानीय लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं मोराबादी में लंबे समय से, लेकिन आपने उनकी सुध नहीं ली। उनकी एक ही मांग है, समायोजन किया जाए। आप नियमावली की बात कर रहे हैं, नियमों में आप परिवर्तन करके, शिथिल करके आपने इनको रोजगार देने का वादा किया था। आपने अभी तक इनको रोजगार नहीं दिया। और सबसे दुखद बात है, जो जेपीएससी के आंदोलन कर रहे छात्र थे, उनको पुलिस रात में उठाकर ले जाती है, उनको चोर और डकैतों की तरह व्यवहार करती है। किसी को और मांझी पकड़कर रखा जाता है, किसी को कहीं रखा जाता है, और ये सारे खतियानी छात्र हैं। ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपने खतियान को लेकर। तो कौन से आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हो, लेकिन मेरिट पे हो, भ्रष्टाचार को इसका जरिया नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 29 दिसंबर को अपने 2 वर्ष पूरे होने पर, माफ कीजिएगा 1 वर्ष पूरे होने पर, कि 2021 जो है वो नियुक्ति वर्ष है, और वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे थे। आज 19 तारीख है, अभी तक एक भी विज्ञापन बड़े पैमाने पर नियुक्ति का नहीं निकला।
अमूमन ऐसा होता है कि कोई विज्ञापन निकलता है तो उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि में 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, और बड़े पैमाने पर जहां नियुक्तियां होती हैं, हजारों में नियुक्तियां होती हैं, वहां 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने में। यानी अगर वो आज भी पब्लिश करते हैं फॉर्म जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं आज भी, तो भी इस वर्ष एक भी नियुक्ति नहीं होगी। तो साफ तौर पर यह सरकार ने बार बार यू टर्न लिया है और सरकार अपने वादों से पलटी है। इन्होंने जो पूरे तरीके से अपने वादे करके सत्ता में आने का काम किया था, आदिवासी मूलवासियों की सरकार होने का काम कहा था कि उनकी सरकार होगी, ये कहीं दिख नहीं रहा। इन्होंने कहा था जितने बड़े पद पर नियुक्तियां होंगी वो सब यहाँ के भूमिपुत्रों की होंगी। हम तुमसे जानना चाहते हैं कि जेएससीसी में और जो जेपीएससी में है उसमें जो लोग कार्यरत हैं, क्या वो यहाँ के भूमिपुत्र हैं या सिर्फ अधिकारी मात्र थे जो झारखंड नौकरी करने के लिए आए थे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा कि यहाँ के जो एससी एसटी ओबीसी समुदाय के 75% लोगों का नियुक्ति जो जेपीएससी के पीटी में क्वालिफाई किए हैं, इस पे कुछ लोगों को आपत्ति है। हम बिल्कुल स्वागत करेंगे कि इन वर्गों से ज्यादा लोग आए, लेकिन आप इन वर्गों के मेरिटोरियस छात्रों को अनदेखी कर रहे हैं, उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके गरीबी की अनदेखी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करते हैं। धन्यवाद।